जहां बड़ी बड़ी पार्टियां अपने स्थापना दिवस अपने कार्यालयों में मनाती है, हनुमान बेनीवाल एक ऐसा नेता है जो पूरे जनता के साथ अपनी स्थापना दिवस मना रहा है। एक दिन नौजवानों के लिए, एक दिन सरकार में हलचल मचाने के लिए, एक दिन किसानों के लिए और एक दिन ऐसे लोगों के नाम हनुमान बेनीवाल ने किया है। इसीलिए बिना पैसों की ये भीड़ जो आप दूर दूर तक नज़ारे देख पा रहे हैं वो यहाँ पर जुटा है और किस कदर राजस्थान के कोने कोने से प्यार मिल रहा है हनुमान बेनीवाल को आप देख पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं। नेताजी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई साहब कहाँ से आए हो? झुंझुनू से आए हो आप हनुमान बेनीवाल को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन जब हनुमान बेनीवाल अपने लिए वोट मांगता है तब वोट नहीं मिलते, क्या ऐसा कारण है? ये तो मैडम जी कोई ऐसी कोई बात नहीं है। पब्लिक पूरा समर्थन पूरा जी जोर से दे रही है और जो भी पब्लिक आती है वो अपने पैसों से लेकर के आती है, फुल सपोर्ट करती है, लेकिन वोट के लिए जनता पता नहीं पीछे क्यों जाती है। बेनीवाल की जो सीट थी तीसरे मोर्चे की वो राजकुमार रोत ने ले ली है, क्या वो सीट वापस ले पाएंगे या फिर नंबर 1 सीट पर बैठ पाएंगे बेनीवाल? देखो बेनीवाल जैसा नेता तो है नहीं, वो तो निश्चित है। अब लोग अब जागे हैं कि भाई वो हमारे लिए संघर्ष कर रहा है तो हम उसके पीछे क्यों हटे। इतने दिन लोग क्या करते पीछे हट रहे थे, क्या इनको जिताना है जी, इनको दे दो वोट, बेनीवाल को ना दो। चाहे अब बेनीवाल जी खुद कह रहे हैं चाहे मैं हारूं या जीतूं लेकिन वोट पार्टी को देना है, अपने को, आरएलपी को। अब पूरा किसान है क्या, पूरा राजस्थान इस जाग गया है। अब 28 का देखो क्या होता है, मिशन 28 इस बेनीवाल जी का कामयाब होगा जरूर। मिशन 28 कामयाब होगा और कैसे होगा वो मैं आपको सुनवा चुकी हूँ। यहाँ पर जितने भी समर्थक आए हैं दूर दूर से अपने दम पर, पैसे के दम पर नहीं, अपने दम पर आए हैं। कोई साइकिल से आया है, कोई मोटरसाइकिल से आया है। भाई साहब आप कहाँ से आए? बावड़ी से, और जिले के बावड़ी से। जोधपुर जिले के बावड़ी से आप आए हैं हनुमान बेनीवाल का समर्थन करने के लिए। क्या लगता है कि अभी राजस्थान में विपक्ष की जो हालत है वो आप देख पा रहे हैं? विपक्ष की भूमिका भी हनुमान बेनीवाल ही निभा रहा है, बाकी विपक्ष तो है ही नहीं। ठीक, विपक्ष की भूमिका में ही हनुमान बेनीवाल ही है। लेकिन फिर भी हनुमान बेनीवाल ने जब धमकी दे दी कि अब 2028 वाला चुनाव मेरा आखिरी चुनाव होगा, क्या उस धमकी से जागा है जनमानस? नहीं, धमकी नहीं, ये तो पक्की बात है। 2028 में आरएलपी ही प्रमुख नंबर 1 सीट की दावेदार होगी। नंबर 1 सीट की दावेदार आरएलपी ही होगी। आप तीसरे मोर्चे के ऊपर अभी राजकुमार रोत बैठ रहे हैं, क्या लगता है किस तरह की, अगर आप राजनीति की बात करूं मैं, कैसी राजनीति आपको उनकी लगती है? क्या वो ऐसे जनमानस के लिए लड़ पाएंगे जैसे बेनीवाल लड़ते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बेनीवाल जी का तो एक तजुर्बा ही अलग है। बेनीवाल जी जो बात बोलते हैं वो 100% सत्य होती है। बेनीवाल जी जो बात बोलते हैं 100% सत्य होती है। और भाई साहब आप कहाँ से हैं? बस बीकानेर से। बीकानेर से हैं आप। लोग बात कह रहे हैं कि जब बाड़मेर में फेल हो गया हनुमान बेनीवाल तो बीकानेर में क्या कर लेगा? बीकानेर के अंदर तो देखो साहब इतना जुनून है हनुमान जी बेनीवाल की तरफ, लोगों का इतना झुकाव है क्योंकि ये 36 बिरादरी के नेता है। अरे एक मात्र नेता ऐसा है कि असेंबली के अंदर किसानों के हक की बात उठाता है और कोई भी मुद्दा उठाता है तो उसको पूर्ण करता है और अपने वादे पे खरा उतरता है, ना कि पीछे हटता है। लेकिन लोग उन्हें जातिवादी का टैग दे देते हैं, आप उन्हें 36 कौम का नेता बताते हैं। कहने वाले तो कुछ भी कह सकते हैं, उसकी तो जुबान पे कोई ताला नहीं लगता, लेकिन लोग सब जानते हैं, सभी पार्टियों को परख लिया लोगों ने। हनुमान जी बेनीवाल एक ऐसे नेता है कि सभी कौम के लिए ये तत्परता से तैयार रहता है, चाहे रात को, आधी रात को भी काम पड़े तो ये जनता के लिए खड़ा रहता है। और ऐसे खड़ा रह करके अदालतें आधी रात को खुलवा करके लोगों का काम किया, लोगों को छुड़वाया। ये जवाब उन लोगों के लिए काफी है जो बोलते हैं बेनीवाल तो जातिवादी कीड़ा है। ऐसे बोला जाता है कि बेनीवाल तो जातिवादी कीड़ा है, क्या कहेंगे आप? बताइए। जातिवादी कुछ नहीं है मैडम जी, बाकी ये सब बातें बनाने की, उनको राजनीतिक इस तरह से गिराने के लिए जातिवादी बनाया जा रहा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। जी। हाँ जी पूछिए। लोग कहते हैं कि बेनीवाल अपनी जातिवादी राजनीति की वजह से पिछड़ रहा है। नहीं मैडम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे तो देखो, जैसे कोई ग्रुप जैसे ज्यादा डेवलप होता है तो उसके पीछे लोग तो पड़ते ही है। कुछ जैसे 1-2% होते हैं जो बनाते हैं एक्सेप्शन उस चीज का, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ग्राउंड में घूमकर चेक कर सकते हो आप कि दूसरे भी जाति के लोग हैं ऐसे।
वो किसानों मतलब ये बात तो निश्चित है कि जो व्यक्ति जितना उन्नति करता है लोग उसकी टांग खिंचाई करते हैं। अब राजनीतिक ये है कि बेनीवाल जी कहते हैं कि जाटों के, रियलिटी क्या होती है कि बेनीवाल जाटों के नहीं है, बेनीवाल 36 कौम के, पर लोग देखते हैं, दूसरे नेता देखते हैं कि ये हमसे ऊपर जा रहा है तो उसको टांग खींचते हैं कि नहीं बेनीवाल जाटों का, जाटों का, जाटों का। रियलिटी ये है बेनीवाल 36 कौम का नेता है और बेनीवाल जैसा कोई नेता नहीं। आप खुद देख लो, मोदी जी रैली करते हैं, रोडवेज सारी आ जाती है, प्राइवेट बसें सारी है, सब कुछ आता है, लेकिन बेनीवाल की रैली में सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे से इतने साधन है, आप खुद महसूस कर सकते हो। मेरा सवाल आप सभी लोगों से है, जो जनता जनार्दन होती है वही जनता सीट पर बिठाती भी है, सीट पर से उतारती भी है, तो क्या आप सभी लोग इस बार हनुमान बेनीवाल को सीट पर बिठाएंगे? हनुमान जी को कोई तो ये नजारा, ये शोर आपको दिखाता है कि हनुमान बेनीवाल अब की बार सीट पर बैठेगा, 2028 का किंग बनेगा हनुमान बेनीवाल। इस तूफान को आने से कोई नहीं रोक पाएगा। कैमरामैन करण के साथ चेतना शर्मा, संवाद। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।